2 3। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं नर्सिंग ऑफिसर रेणुपाल हूँ। सर आप नेल्स देख के कैसे डिसीज का पता लगाते हैं? नाखून देख के बीमारी कैसे पता लगती है? रेणु जी के पास इसको फोकस करें, इसको फोकस करें। नाखून, नाखून देख के बताइए, नाखून देख के क्या दिख रहा है? क्या स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है नेल के अंदर? नेल फूले हुए लग रहे हैं, सूजे हुए लग रहे हैं, राउंडेड लग रहे हैं, स्पंजी लग रहे हैं, कर्व्ड लग रहे हैं, और अपसाइड डाउन स्पून, चम्मच जैसे चम्मच को उल्टा रख दिया हो, अपसाइड डाउन लग रहे हैं। ऐसे नेल की शेप को हमेशा याद रखिए, क्लबिंग कहा जाएगा। क्लबिंग, क्लबिंग, क्लबिंग की नाखून ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, क्लबिंग। तो क्लबिंग अगर है तो क्या बीमारी दिमाग में आनी चाहिए हम सबके? पहला तो ये आना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। क्लबिंग होने में महीनों और सालों लगते हैं। कोई ऐसी क्रोनिक बड़ी बीमारी है जो मरीज को बहुत दिन से चलती चली आ रही है, तो कॉमनेस्ट बीमारी आनी चाहिए, दिल की बड़ी बीमारी। दिल की बड़ी बीमारी कुछ होगी जिसको सीवियर साइनोटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है। फिर ब्रोंकाइटिस, लंग की कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें ऐसा हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजेमा, फाइब्रोजिंग एल्वियोलाइटिस, कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ द लंग, हार्ट की बीमारी, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और कई बार पेट की बीमारी जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इतनी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अगर ऐसा मरीज है कि इसके इर्द गिर्द अगर ढूंढा जाए तो कोई बीमारी मिलेगी। मरीज कहेगा ऐसे नाखून तो सालों से है जी, कोई नई बात थोड़ी ना है। समझ गई आप? दूसरा आप पढ़िए, आपके पास क्या लिखा है? साइनोसिस। क्या नाम है आपका? निधि मौर्य जी बता रही हैं साइनोसिस। अगर हम ध्यान से देखें तो नाखून आगे से तो लाल दिख रहा है, इसको पास लाइए, यहां से नीला नीला दिख रहा है। तो साइनोसिस नाखून में भी हो सकती है, पेरिफ्रीज में भी हो सकती है, हाथ और पैर की उंगलियां आगे से नीली दिखने लगती हैं। तो इसको कहा जाएगा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द नेल्स एंड स्किन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लूइश, नीला पड़ना लगेगा हाथ की पेरिफरीज, नेल्स। तो इसको कहा जाएगा साइनोसिस। साइनोसिस के क्या इंडिकेशन है? किन बीमारियों में साइनोसिस हो सकती है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी हार्ट में छेद हो गया, हार्ट की कोई बीमारी हो गई, उन लोगों में ऐसा तो ब्लू बेबी भी कहते हैं कई बार जब बच्चा पैदा होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर हार्ट का पंप बहुत वीक हो गया, हार्ट का पंपिंग बहुत कम हो गई, तो भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। सांस की बीमारी, कौन सी? एस्थमा। कौन सी? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। फेफड़ों का सीवियर इन्फेक्शन जिसमें लंग का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रहा है, सांस फूल रही है, SpO2 नहीं मेंटेन हो पा रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, एबीजी में PaO2 बहुत कम हो गया है, और एकदम से अगर लंग की आर्टीरियल सिस्टम में कोई थक्का जम जाए जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, तो सीरियस मरीज तुरंत हो जाता है। 1 मिनट पहले बोल रहा होता है और एकदम से धड़ाम से गिरता है और आपका मरीज एकदम सीरियस हो जाता है। तो इतनी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये बड़ी बात है, ये कोई झंझट की बात है, नॉर्मल नहीं है। इसमें बिना अविलंब हमको दिमाग लगाना होगा, चिकित्सक से कहना होगा सर साइनोसिस हो रही है, जरा सा देख लीजिए। आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम पूजा यादव है। क्या है आपके पास? कोलानेशिया है। क्वाइलोनिकिया। हाँ, इनकी अगर आप इस पे देखें तो इस पे क्वाइलोनिकिया लिखा है। क्वाइलोनिकिया क्या हुआ? ये हुआ स्पून शेप्ड नेल, चम्मच की तरीके से। अभी तो हमने कहा था क्लबिंग में उल्टा है, अब इनका स्पून शेप्ड नेल हो गया। अब नाखून ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कॉनकेव है ना, इस तरीके से हो गया हमारा। तो इसका क्या मतलब है कि अब नॉर्मली थिन नाखून बहुत ही पतला हो गया, ब्रिटिल हो गया, एकदम छू दो तो टूट जाए, इस तरीके का हो गया। कॉनकेव, कॉनकेव है ना, कॉनकेव हो गया, उसमें स्पून मतलब स्पून लाइक उसका स्ट्रक्चर हो गया है ना। ये क्यों हो सकता है? ये सिस्टमिक बीमारी में हो सकता है, जेनेटिक बीमारी में हो सकता है, और ऑक्यूपेशनल बीमारी में हो सकता है। बहुत सारे लोग जो तेल की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, जहां उनके नाखून और हाथ बहुत देर तक गीले रहते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें इस तरीके की परेशानी हो सकती है। इससे अगर मान लो, ये तो एक पार्ट हो गया, अगर मान लो ये सिस्टमिक बीमारी, सिस्टम के कारण है। कॉमनेस्ट अगर ओपीडी में ऐसा मरीज आ रहा है, वो कहता है हम तो हाउसवाइफ है जी, कई काम हम नहीं करते, तो क्या 2 चीजें दिमाग में आनी चाहिए? पहला, आयरन डेफिशिएंसी। इससे आयरन डेफिशिएंसी जिसको होती है उसमें कॉमन है ये होना, और हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की मात्रा कम होना, हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें TSH कम हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत,
हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच हमेशा बढ़ जाता है क्योंकि थायरॉक्सिन की मात्रा कम होती है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे तो टीएसएच बढ़ा मिलेगा। 60 70 80 आदमी पहली बार कराएगा तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाएगा। तो हाइपोथायराइडिज्म के भी मरीज में इस तरीके के नाखून हो सकते हैं। मैडम नमस्ते, क्या नाम है आपका? सर नीलम वर्मा। क्या आप इसमें आपके पास लिखा है? ल्यूकोनिकिया। दिखाइए, ये क्लोज करिए भैया का। क्या है? ल्यूकोनिकिया। तो ल्यूकोनिकिया क्या हुआ, कौन बताएगा? इसमें नाखून ओपेक और व्हाइट हो गए। ओपेक का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट हो गया, अंदर की चीज नहीं दिख रही, धुंधला हो गया है नाखून, धुंधला हो गया है ना, लकीरें आ गई है नाखून के ऊपर। तो ये किस बीमारी में होगा? अगर ऐसा है तो हमको देखना चाहिए, पूछना चाहिए, भाई लिवर की कोई शिकायत तो नहीं है, कोई अल्कोहल मदरा वाला मैटर तो नहीं है। जनरली जो क्रोनिक लिवर डिजीज के मरीज होते हैं उनमें ऐसा होता है। ऐसे मरीज जिसमें प्रोटीन एल्बुमिन की बहुत कमी होती है, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोएल्बुमिनिमिया, उनमें ऐसा होता है। ऐसे मरीज जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जो खान पान जिनका ठीक नहीं होता, जो बड़े दुबले पतले होते हैं, फ्रेल होते हैं, उनमें भी ऐसा हो सकता है। तो इस बारे में हमको ध्यान देने की जरूरत है। भैया नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? नितिन सर। नितिन बाबू, क्या आपके पास है? ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस। इनके पास, भैया के पास देखे तो इनका नाखून ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुरत दिया है, खा लिया है, दीमक लग गई है। ओनिकोमाइकोसिस ये बड़ा कॉमन है, रोज ओपीडी में हमारे पास आता है। फंगल इन्फेक्शन इन दी नेल्स, नाखून में फंगस ने घर बना लिया है और धीरे धीरे नाखून को खाना शुरू कर दिया है। इसमें नाखून कैसा हो जाएगा? डिसकलर हो जाएगा, उसका रंग खत्म हो जाएगा, व्हाइट या येलो कलर का लगने लगेगा, थिक हो जाएगा और ब्रिटल नेल हो जाएगा, चटचटा के टूटने लगेगा, कोई दम नहीं होगा। तो फंगल इन्फेक्शन ऑफ द नेल है, पहचानना सीखिए। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? उर्वशी। क्या है आपके पास? पेरोनिकिया। उर्वशी जी के पास है पेरोनिकिया। ये क्या है? ये बड़ा कॉमन है हमारे पास, ओपीडी में सबके पास आता है। नाखून के आसपास पस पड़ने लगा, खाल लाल हो गई, पीली हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो इसको पेरोनिकिया कहते हैं। सीखिए, इन्फेक्शन अराउंड द फिंगर ऑफ द नेल्स, चाहे हाथ का हो चाहे पैर का हो, क्या होगा? रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगा और कई बार पस जैसा फॉर्मेशन या डिस्कलरेशन भी होगा। ये जनरली किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? स्टेफिलोकोकस और यस। तो इसमें आपके चिकित्सक को, डर्मेटोलॉजिस्ट को इन सभी कंडीशंस में मरीज को हमें रेफर करना है। पर ओपीडी में जब हम बीपी ले रहे हैं, पल्स ले रहे हैं, वाइटल ले रहे हैं, मरीज पहली बार आपके पास मिल रहा है, तो आपको जरूर ये पहचानना और आना चाहिए। तो आप लिखेंगे पर्चे पे, जहां बीपी ले रहे हो, क्लबिंग ऑब्जर्व, साइनोसिस ऑब्जर्व, क्वाइलोनिकिया ऑब्जर्व, लिकोनिकिया ऑब्जर्व, ऑनकाइनोमाइकोसिस ऑब्जर्व, पेरोनिकिया ऑब्जर्व। तो डॉक्टर की नजर में जाएगा, हाँ भाई ये एक चीज मैडम ने अच्छी बताई, हमारे नर्सिंग अफसर ने, इनको इसका ज्ञान है। कुछ और भी चीजें होती हैं, मैं अगली बार बताऊंगा, पर इतना अगर आएगा तो हम लोगों को काफी इससे हेल्प मिलेगी। समझ गए? उठाइए अपने अपने ये। वंडरफुल, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।